हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 का क्लास 9 का चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। चलते हैं कॉपी पर, आप सभी को ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में पूछा, ये देखिए ये वन वेरिएबल में x का पावर 2 है, और ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 में दिया हुआ है, तो इसका भी वेरिएबल 1 है। अब देखिए यहाँ पे ये x वेरिएबल x, इसमें 1 वेरिएबल है, इसमें भी 1 वेरिएबल है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में रूट में दिया हुआ है, कभी भी पोलिनोमियल रूट में नहीं होता और फ्रैक्शन में भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रैक्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक्स, वाई और टी 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो ये 3 वेरिएबल में आ जाएगा, ये 1 वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्स और एक्स था, ये एक ही सेम ग्रुप का है, तो ये 1 वेरिएबल में आएगा। इसका आंसर लिखते हैं 1 नंबर एंड 2 नंबर, 1 और 2 are polynomials in one variable और जो 5 है वो हमारा 3 वेरिएबल है। 5 इज अ पोलिनोमियल in 3 वेरिएबल। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर भी देना है, और ये 3 और 4 जो पोलिनोमियल है ही नहीं, यहाँ पे लिखते हैं 3 and 4 आर not polynomial because in each of these case exponent of the variable is not a whole number. पोलिनोमियल कभी भी रूट में और फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक। और 1 वेरिएबल क्या होता है जिसमें एक ही वेरिएबल आएगा। देखिए इसमें एक्स है, इसमें वाई, ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में 3 वेरिएबल है, एक्स भी है, वाई भी है और टी भी है, तो ये 3 वेरिएबल में हो जाएगा। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो कोफिशिएंट 1 है, प्लस में 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0। चलते हैं क्वेश्चन 2, कॉपी पर सिखाते हैं आप सभी को। ये रहा क्वेश्चन 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, +1। यहाँ लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, प्लस में 1, ये 1 नंबर का है। अब 2 नंबर बनाते हैं। 2 में दिया हुआ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है, COEFF, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा तो क्या हो जाएगा, -1। अगर एक्स का क्यूब कोफिशिएंट पूछता
तो यहाँ पे +1 हो जाता, लेकिन हमसे पूछा एक्स स्क्वायर का, तो स्क्वायर का क्या हो गया -1। अब 3 नंबर, 3 में दिया हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट हमसे पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट क्या है π/2 है 2 नंबर का। अब 3 नंबर 4, 3 हो चुका है। 4 में क्या दिया है √2x - 1। अब इसमें हमसे पूछा कोफिशिएंट, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, सिर्फ एक्स है वेरिएबल, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में अब दिया हुआ है गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। चलते हैं क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन कॉपी पर सिखाते हैं। ये क्वेश्चन 3 है, गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का लिखना है, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2x का डिग्री लगाना है कितना 35, और यहाँ पे +4 डाल देंगे। इसको और आप कोफिशिएंट चेंज करके आप लिख सकते हैं डिग्री ऑफ 35 का बाइनोमियल। और एक लिखना है एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का करना है, तो मोनोमियल लगाना है, यहाँ पे लिख दीजिए √2x का पावर 100 डिग्री ऑफ 100 मोनोमियल का। ये मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल 2 है टर्म है, तो बाइनोमियल 1 टर्म, तो मोनोमियल 3 टर्म रहता है तो ट्राइनोमियल होता है। चलते हैं अब क्वेश्चन 4 पे। अब क्वेश्चन 4 में दिया राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोनोमियल्स। डिग्री पूछा है, डिग्री क्या होता है, जिसका जितना हाईएस्ट पावर होता है वो हमारा डिग्री होता है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 3 हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर कितना 1 है, यहाँ पे 1, और इसमें 1। 4 में इसमें वेरिएबल नहीं दिया हुआ, तो इसका हाईएस्ट पावर डिग्री 0 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन कॉपी पर सिखाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 4 है, पूछा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोनोमियल। अब इसमें देखिए x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। डिग्री पूछा है, तो डिग्री हमारा क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वो हमारा डिग्री होगा। इसमें x का सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है 3, 2 या 1, 3 है, तो इसका डिग्री कितना होगा 3 होगा। इसमें क्वेश्चन 2 में भी हमसे डिग्री पूछा हाईएस्ट पावर का, इसमें वेरिएबल एक ही है y का पावर 2, तो डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 2। क्वेश्चन 3 में यहाँ डिग्री t1 है, इसका पावर 1 है तो 1। अब क्वेश्चन 4 में डिग्री पूछा, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 0। ये क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन 5 बनाएंगे। अब क्वेश्चन 5 में दिया क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोनोमियल। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, 5 में 7 क्वेश्चन दिया हुआ। चलते हैं 7 का सॉल्यूशन आप सभी को कॉपी पर सिखाते हैं। 5 का 1 में दिया हुआ है x² प्लस x। अब इसमें पूछा ये पोनोमियल क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। इसका पावर देखिए 2 है तो ये क्वाड्रेटिक आएगा। लीनियर में पावर 1 होता है, क्यूबिक में पावर 3 होता है, तो ये कौन सा हो गया क्वाड्रेटिक पोनोमियल हो गया। ये 1 नंबर। अब 2 नंबर बनाते हैं। 2 में दिया हुआ x माइनस x का पावर 3। ये
x का पावर 3 है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब क्वेश्चन थ्री में दिया हुआ y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें देखिए y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 दिया है, यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक है। थ्री हो गया। अब 4 बनाते हैं। 4 में दिया 1 प्लस एक्स। अब इसमें देखिए x का पावर कितना है 1 है, तो ये हमारा कौन सा पोलिनोमियल हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया। लीनियर पोलिनोमियल्स। अब 4 हो गया। 5 में दिया हुआ 3t, इसमें पावर कितना है 1 है, 3t का पावर 1, तो ये हमारा लीनियर हो गया। अब 5 के बाद 6 में दिया हुआ है आर स्क्वायर, आर का पावर 2 है, 2 मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये। सेवन में दिया हुआ है 7x का क्यूब। अब ये x का कितना पावर है 3 है, 3, तो 3 मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल है ये। ये रहा पूरा एक्सरसाइज हमने इस वीडियो में करा दिए 2.1। आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।